चलिए देखते चलिए। सबसे पहले चैप्टर है जो लाभ हानि है, 5 चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है। सबसे पहले लाभ हानि। लाभ हानि देखिए, क्वेश्चन अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है। क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है के बाद। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन दे रहेगा ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो परसेंटेज रहेगा ना उसको लिखने आना चाहिए। लाभ हानि का मतलब किसका रेशियो चाहिए, लाभ हानि का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। ये चीजें हमेशा के लिए आप रट जाइए कि लाभ या हानि पूछे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आप बता दीजिए कि कह रहा है 15% का लाभ, 15% लाभ का मतलब क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है, 100 मानना। तो आप बता दीजिए क्रय मूल्य 100 माने, अब 15% का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 115 में। अब यहां तक निकालने आ गया। अब दूसरी तरीके आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर जिनको एक्सपीरियंस है कि लगता है कि मैं ऐसे, क्रय मूल्य हो गया सीपी और एसपी हो गया। अब बता दीजिए पहले तरीके तो क्रय मूल्य को 100 मान लो और 15% का लाभ यानी 115 में, लेकिन 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। 15 जब 100 लिखिएगा तो काटिएगा तो कितना होगा, जे बता दीजिए, जल्दी बोलिए। 5 से कितना बार में, 3 बार में, और 5 से कितना बार में, 20 बार। यानी क्रय मूल्य हो गया जो 20 और 3 का लाभ हुआ यानी कितना, 23। अब यहां भी काटिएगा तो आपकी वहीं आएगा, 5 से कितना बार में, अब 5 से कितना बार में, 23 बार। तो दोनों में से जैसे इच्छा हो जैसे आप रेशियो लिख सकते, रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे देखिए दोनों तरीके, 15% वृद्धि का मतलब क्रय मूल्य 100, 15 की वृद्धि 115 में, यहां तक सही है। अब 15% का मतलब 15/100 काट के भी लिख सकते हैं, 3/20। यहां पे समझा देते हैं कि ये जो हुआ जी क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य कितना, 20। अब 3 का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 23 में। तब 20 है जो क्रय मूल्य 23 में बेचेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार बस। क्रय दिया हुआ क्या है, जे बता दीजिए। क्रय मूल्य देल है कितना, 800। तो 800 देल है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। निकाले किसका कह रहा है, लाभ निकाले तो नहीं कह रहा है, यहां निकाले क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना से, 23 से। अगर ना इधर दोनों का तो अब रेशियो सेम आएगा। 800 देल है जी, क्या देल है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य निकाले कह रहा है 23 से। कैलकुलेशन कहीं भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कितना बार में, 23 4 92, 920 कहीं उत्तर आ रहा है, तो 920 अगर उत्तर आ रहा है तो कौन वाला लगाएंगे, बी वाला लगाएंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए। तो दूसरा का आप आंसर दे दीजिए जितना जल्दी हो सके, दूसरा का जल्दी आंसर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दे दीजिए। देखिए हम बताते हैं, कह रहा है 25% लाभ पर, 25% लाभ या हानि देल रहेगा, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आप बता दीजिए, एक जगह सीपी लिख दिए, एक जगह एसपी लिख दिए। आप बता दीजिए 25% का मतलब क्रय मूल्य कितना मानना है, 100। अब 25 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 125। यहां तक सही है। अगर आपको लग रहा है कि रेशियो क्यों नहीं लिख दिए, तो जिनको लिखने आ रहा है तो वो ऐसे बना लीजिए। 25% को क्या लिखते हैं, जे बताइए। यहां एगो देख लीजिए, 25% का मतलब 25/100, 25 1/4, यानी नीचे जो आएगा जे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य 4 हो गया, 1 का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 5 में। अब इधर काटिए, 20 25 यानी 4 5 आया,
तो दोनों में से जो आसान लगे उससे रेशियो रखना। यहां पढ़िए 1000 क्या देल है, यहां पढ़िए विक्रय मूल्य देल है 1000, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तब विक्रय मूल्य कितना होगा 5, क्रय मूल्य निकाले कहेगा 4 से, यानी 4, 5 से के बार में 2 बार में, 4 दूनी 800, कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। तो इधर उधर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि रेशियो 4:5 है, इधर भी 4:5 है, बन जाएगा ऐसा। तो एक क्वेश्चन और बनाइए, चलिए जल्दी एक और बना दीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये आता रहता है आपके एग्जाम में, ही आते रहता है ना, डेली सेट में ही मिलता जुलता रहेगा, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिए, अगर जरूरत है तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं पीडीएफ। बन गया, देखिए बनाइएगा कैसे, देखिए पहले हम समझाते हैं, यहां समझिए, लिखने की ज्यादा प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि वीडियो जो भी रहेगा हम यूट्यूब पे तो डाल देंगे, फिर दोबारा भी देख सकते हैं। लिखने के ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, बनाने कहेंगे बनाइएगा। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को कह रहा है 680 रुपया में बेचने से विक्रेता को 15% की हानि होता है। कहिए अभी तो बोले कि लाभ हानि दिया रहेगा तो इसको रेशियो में लिखना है। अब बताइए कि 680 रुपया में आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य दे लें, विक्रय। तो आप बताइए 15% की हानि होगा तो कितना में बेचिएगा? 100 की चीजें था, 15 की हानि होगा तब 85 में बेचिएगा। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब अगर क्रय मूल्य निकाले कहता 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं कह रहा, कह रहा 25% लाभ पर उस वस्तु का, तब 25% 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। 25% लाभ का मतलब लाभ खाली आएगा, 125 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यानी विक्रय मूल्य आएगा 25% लाभ पर। जल्दी बोलिए, अगर समझ आ गया तो ठीक है, जल्दी बोलिए। यहां तक सही है? अब काट दीजिए, 17 पचे 17 चौ 68, 5 से कितना बार में, 8 बार में, 125 कितना 1000 आ रहा है। लेकिन ये तो बना लिए, लेकिन बेसिक पे बातें कर देते हैं, ये समझ नहीं आया। देखिए पहले परसेंट को कहें लेके चलना है, 15% की हानि, तो सीपी आप लिख दीजिए, सीपी कितना होगा 100। अब 15 की हानि होगा तो कितना में बेचेगा, 85 में बेचेगा। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ के आगे अभी नहीं पढ़े, यहाँ के आगे जाना भी नहीं। 680 दे ले, क्या दे ले, 680 दे ले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। आप बता दीजिए, क्रय मूल्य पूछेगा 100 से, लेकिन पूछ रहा है अगला पार्ट तो हमने नहीं पढ़ेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे कितना से, 100 से, तो 100 से आप गुना कर दीजिए। अब काटिए, कितना आ रहा है, 5 से 17 से कितना बार में, 17 पचे 85, 17 चौ, यानी 8 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 आ गया। यहां तक सही है? अब जरा बताइए कि 800 आया क्रय मूल्य 25% लाभ पर। अब बताइए 800 में कोई खरीद के सामान लाया और या मॉल में 800 रेट लिखा हुआ, अब आपको कह रहा है 25% का लाभ चाहिए, तो क्या कीजिएगा, 25% अगर 800 का निकालेंगे तो 25% 800 का निकालिए, 00 यानी 200, 200 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 800 की चीजें था, 200 लाभ होगा तो बेचेगा कितना में, 1000 में बेच। अगर आपको यहां पे डॉट लग रहा था, आप ऐसे बनाइए, 800 देल है, 25% लाभ का मतलब कितना में बेचेगा, 125। तो डायरेक्ट आप 125 भी निकाल सकते हैं, यानी 00 खत्म, 125 अटे 1000। अब बोलिए दोनों लाइन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं यहां समझा देता हूं, ई तो समझ में आया पहले क्रय मूल्य, तो यहां देख रहे हैं क्रय मूल्य यानी कितना आ गया, 200 आ गया। तो 200 आया, जब लाभ आया 800 रेट था, 200 लाभ लिया था, कितना में बेचा, 1000। लेकिन 25% लाभ का मतलब 125 में, तो ये 800 की चीजें था, 125 विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकल गए। लेकिन ई प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको पार नहीं लगेगा, आपको ऐसे बनाना होगा। देखिए करे किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचा है, बेचा है का मतलब विक्रय मूल्य,
आप बता दीजिए 15% हानि होगा तो कितना में बेचिएगा? 100 में खरीद परसेंट का मतलब क्रय मूल्य कितना 100 में खरीदा होगा, 15 की हानि हुआ होगा तो कितना में बेचेगा 50 में। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना रहता 100 से, यही प्रोसेस ने यहाँ किए हैं लेकिन यहाँ नहीं जाना। अब कह रहा 25% का लाभ, तो 100 में खरीदे 25 का लाभ यानी कितना बेचेंगे तो 125 में। अब काट दीजिए, उत्तर आ रहा था 1000, इसमें भी आएगा 1000। ऐसे बनाइए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आते रहता, पढ़े आते रहता, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, या तो ग्रुप डी का और रेलवे का, कोई सब में आता रहता। आगे बढ़ा जाए, चलिए लिखना रहेगा, लिख लीजिएगा, रुकने बोलिएगा अगर दिक्कत रहेगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, हम दोबारा बताएंगे, ऐसा नहीं है कि पूछना। अब एक आप बना के स्वयं देख लीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। एगो तो समझा दिए, बन गया, चलिए ठीक। आप लोग सीखने का ना प्रयास कीजिएगा तभी बनेगा। देखिए एक और हम बता रहे हैं, सीखिएगा, समझिए। क्वेश्चन नहीं है, इसको समझिए ना कि चलता फिरता घरेलू सामान खरीदते तो ऐसा होता है कि नहीं होता, वैसा आप मान लीजिए कि घरेलू सामान खरीदा। हला नहीं करना है, गप नहीं करना, यहाँ क्लास, यहाँ घर नहीं है। यहाँ देखिए, करे किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है। आप बताइए 920 देल है जो क्या देल, 920 विक्रय मूल्य देल, तो हमने लिख दिए कि विक्रय मूल्य 920 है। अब जरा परसेंटेज वाला पढ़िए, 15% का क्या होता है लाभ, क्रय मूल्य 100, 15 का लाभ, बेचेगा कितना में 115। तो विक्रय मूल्य देल था, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। यहां तक सही है। आगे की, अब क्रय मूल्य पूछता कितना से 100 से, अगर ये स्टेप ना लिखता तो क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन नहीं पूछ रहा है ऐसा। 25% हानि पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, तो खरीदे कितना में थे, हमेशा क्रय मूल्य 100%, तो 100 में खरीदे हैं, 25 की हानि होगा तो कितना में बेचिएगा। अब वही तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी 75। बस सिंपल से। अब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने आना चाहिए, इससे ही है। अब काटना है, काट दीजिए, 5 से काट दें, 5 से ही 15 बार में, 11 दूनी 22 से 23 बार में, 23 चौ 92, 15 चौ 60 पे एगो 0, 600 उत्तर आ रहा है, तो लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार और बातें कर देते अगर ना समझ में आ रहा था। कह रहा है किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य देल है। अब बता दीजिए, विक्रय मूल्य तो पता लग गया कि देल है, ये जरा पढ़िए, 15% का लाभ, तो विक्रय मूल्य नहीं ना है, 15% लाभ का मतलब क्या हो गया, खरीदा 100 में, 15 का लाभ होगा, बेचेगा 115 में, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य। 25% हानि पर खरीदेगा 100 में, 25 की हानि होगा, बेचेगा 75 में। बस आगे बढ़िए, 4 के बाद 5 है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जितना टाइप है ना, हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन है, अब पेपर में आते रहता है। अगर पूरा 126 क्वेश्चन है ना, टोटल 121 को है, 121 को क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया ना, तो कोई भी सेट लगाइए, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सेट लगाइएगा, 4-5 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। नहीं मिलेगा तो सेट तो अलग नहीं लगा रहे हैं, ये कहिएगा नहीं यही लगा रहे हैं ना, नहीं मिलेगा तो जिम्मेदारी तो मेरे पे न रहेगा। अब कहिएगा कि आप क्वेश्चन दे दीजिए, कोईओ का सेट लगाइएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तय, 3-4 नंबर आपको एग्जाम में बढ़ जाएगा। चलिए आगे जरा बढ़िए, इसको जरा सा समझिए। ये अगली टाइप है, किसी वस्तु को कह रहा है 2.5% हानि पर बेचता है, और कह रहा है 100 रुपया, ई लाइन को आप समझ लीजिए पहले, 100 रुपया अधिक में बेचा जाता है, 100 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो आप बता, बेचा जाता है का मतलब विक्रय मूल्य, कम या अधिक का मतलब क्या लिखाए थे, कभी ऐसा लिखाए थे कि कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर, कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर, यानी विक्रय मूल्य का अंतर देल है, जो कितना देल है 100 देल। यहां तक समझ आया, ई लाइन समझ,
100 रुपया अधिक में बेचा जाता है। बेचा जाता है का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, अधिक कम या अधिक का मतलब अंतर, यानी विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। अब जरा विक्रय मूल्य का निकालिएगा अंतर। तो आप बताइए कि 2.5% की हानि हुआ और 7.5% का लाभ हुआ। तो आप कल ऐसा पीछे पढ़ रहे थे कि लाभ हानि का अंतर क्या होता है, जुटता है। लाभ लाभ का देखिए यहाँ 2.5 दे ले, प्लस में हानि होता है ना, माइनस में, ये वृद्धि होता है। तब प्लस प्लस का अंतर घटता, लेकिन प्लस माइनस का अंतर क्या होगा, जुटेगा। 7.5 और 2.5 कितना, 10। निकाले किसका कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से। बस बात खत्म हो गया। 1000 कहीं उत्तर आ रहा है, 1000 यहाँ एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात है 10 लाइन जैसे समझ में आया कि नहीं। अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी बातें यहाँ देखिए हम समझाते हैं, यहाँ पे समझ आ जाएगा। जरा से रुकिए, कोई भी बात ऐसा नहीं होगा कि हड़बड़ में सीखना। अब पहले ये लाइन आप समझ जाइए। 25% हानि को क्या लिखने के लिए अभी बता रहे थे कि सीपी 100, अब 25 का हानि नहीं, 2.5 की हानि हो। तो 2.5 की हानि का मतलब आप 3 मानिएगा तो कितना होगा, 97.5 हो। 97 में 2.5 जोड़िए तो 98, 99, 100 हो जाएगा ना। अगला लाइन आप पढ़िए, 7.5% का लाभ। तो 100 की चीजें था, 7 का लाभ रहता था, क्या हो जाता, 100 की चीजें 7 का लाभ 107 में, तो यहां हो जाएगा 107.5। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जरा देखिए 100 देल है, जो क्या देल है, विक्रय मूल्य का अंतर। तो आप बता दीजिए कि विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है। 97.5, तो इधर 2.5 हो गया, 7.5, 10 का आ रहा है ना। अंतर करके देखिए 10 का आ रहा होगा। अंतर की तुलना विक्रय मूल्य का अंतर, तो ये भी विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य निकाले कहेगा 100 से। बात आया समझ में। ये 10 लाइन जे समझ आ गया तो काम खत्म हो गया। कहिए डायरेक्ट कैसे लिखे जे बताइए। 2.5 की हानि हुआ और यहाँ 7.5 का लाभ हुआ, ये लाइन आप समझ जाइए। 2.5 की हानि हुआ और 7.5 का लाभ, किधर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो ये अंतर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस माइनस का अंतर क्या होता है, जुटता है। बस नहीं आएगा तो ऐसे लिख के बनाइएगा, लिखना लिख लीजिए। आगे बढ़ा जाए। ऐसा क्वेश्चन एक और होगा, 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बन जाएगा। चलिए तो अगला निकालते हैं। ऐसे ही वीडियो नहीं यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग घर जाकर दोबारा देख सकते हैं। छापने की उतना कोई जरूरत, लिखना रहेगा लिख लीजिए, बोलिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं। चलिए इसको बना के देखिए। देखिए हम बताते हैं, समझ लीजिए पहले। एगो तो समझ आ गया, तो इसको समझिए। देखिए हम बताते हैं। कह किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, और ये लाइन इंपॉर्टेंट ये है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कितना है, 336 देल है, या 33.6 रुपया अधिक में बेचा जाता है का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। कम या अधिक का मतलब अंतर। तो यहाँ 33.6 देल है, जो क्या देल है, विक्रय मूल्य का अंतर देल है। अब देखिए 5 की हानि हो रहा, अब 5 का लाभ हो रहा, तो लाभ हानि का अंतर जुटेगा। तो जुटेगा 5 और 5 10। अगर क्रय मूल्य पूछे कितना से, 100 से। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन रुकिए यहाँ पे जरा से एक बात और मैं बता दूं, जिनको लग रहा है ना समझ में आ रहा है, क्रय मूल्य को आप 100 मान लीजिए। 5 की हानि हुआ है तो खरीदा 100 में, हमेशा मान लीजिए खरीदा 100 में। 5 की हानि तो कितना में बेचेगा, 95 में बेचेगा, यानी 95 में। दूसरा परसेंटेज का हिसाब कर लीजिए। 5% का लाभ होता है तो खरीदे कितना में, 100, तो यहां 100 लिख दिए। अब 5 का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 105 में, तो 105। अब ये देल था विक्रय मूल्य का अंतर। तो यहां देखिए कितने का अंतर, 95, 100 कितना, 5 हो गया, 5 इधर हो गया, कितना हो गया, 10 का अंतर। की विक्रय मूल्य के अंतर की तुलना विक्रय मूल्य के अंतर, क्रय मूल्य निकाले करता 100 से। दशमलव के लिए एगो 0 नीचे दीजिएगा, यहां 0 दीजिएगा तो 100 से 100 खत्म, 336 उत्तर। अरे दशमलव के लिए क्या किए, ये ब्लू वाला एगो 0 दे दिए, तो यहाँ 100 से 100 खत्म हो गया। आपको लग रहा था दशमलव यहीं काट देते, कोई दिक्कत नहीं। अब बन जाएगा ऐसा।
चलिए आगे लिखना रहेगा, लिखते चलिएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब देखते हैं। चलिए एकदम है क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन एगो लगता है गलती था। देखिए बना के, देखिए हम बताते हैं, छोड़िए समझ लीजिए पहले। कह रहे एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। 10% की क्या क्या है, हानि पर बेच दिया। कह रहा है 10% कम में खरीद कर 55 रुपया अधिक में बेचा जाता। क्वेश्चन डबल कर रहा है, देखिए 55 रुपया अधिक में बेचा जाता, इसका मतलब क्या हो गया, 55 बेचा जाता तो विक्रय मूल्य हो गया, अधिक में बेचा जाता इसका मतलब कम या अधिक का मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया। तो ये 55 रुपया देल है, जो क्या देल है, विक्रय मूल्य का अंतर। अब क्वेश्चन जरा पढ़िए, क्वेश्चन बारीकी से पढ़िएगा, समझ आएगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, 10% हानि पर बेच दिया। तो आप बगल में देखिए, मैं रफ कर देता हूं, 100 की चीजें था, यानी 100 में खरीदा, कितना की हानि हुआ, 10 की हानि हुआ, तो बेचेगा कितना में, 90 में बेचेगा। यहां तक सही है, एसपी लिख दी, आगे पढ़िए। यदि वह इसे 10% कम में, अब यहां दो आदमी की बात कर रहा है, आप 100 में खरीदे, कितना में बेच दिए, 10% हानि, 90 में बेच दिए। लेकिन अगला आदमी क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदा, यानी कितना में खरीदा है, 90 में ही खरीदवे किया है। आप 100 में खरीदे तो हम कितना में खरीदे, 90 में। आगे कह रहा है 55 रुपया अधिक में बेचा, 40% लाभ होता। तो 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 40 का लाभ में कितना में बेचेगा, ये बता दीजिए। 40 का लाभ, 90 का 40 कितना हो जाएगा, 90 का 40% निकाल दीजिए, 9 चौ 36 ना। लेकिन कह रहा है 40% लाभ निकालेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे अच्छा 140 निकाल, डबल जीरो खत्म, 14 26 से 126। अब यहां जरा देखिए, 55 रुपया अधिक, यहां कितना अधिक है ये बता दीजिए। 90 या 26 में कितने का, 36 का। निकाले किसका कह रहा, क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी कैलकुलेशन। देखिए यहां आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से कट रहा है, 4 से, 9 से, अब नहीं ना कट रहा है, आंसर आ रहा है। तो यहां पे कुछ ना मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, पहले ही बोले ना कि कहीं ना लाभ के जगह हानि की जगह लाभ कर दिया, इसीलिए उत्तर इसका नहीं आएगा। आपकी उत्तर यही आएगा, 55 गुने 25/9 गुना करके देख सकते हैं। इसीलिए हमने पहले बोल दिया कि आंसर इसका कहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया। समझ आ गया ना, समझ आ गया था। अगला क्वेश्चन इसलिए बता दी कि दो एगो क्वेश्चन है, एगो छोड़ ही देंगे तो एगो में तो समझ ही में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब अगला बनाइएगा तो उत्तर आ जाएगा। अगला एक देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, एकदम सेम, ये भी एग्जाम में आते रहता है, जितना भी है ना सब प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। चलिए देखिए इसको हम बताते हैं, जरा सा विशेष रूप से आप समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। 5% लिख के बनाना है, लिख के बनाइए, नहीं लिख के बनाना छोड़ दीजिए। 5% कम में खरीद कर 1 रुपया कम में बेचता है। 1 रुपया कम में बेचता है का मतलब अंतर कितना का देल है, विक्रय मूल्य का अंतर देल है 1। अब यहां पे देखिए 100 की चीजें था जी, 5 का क्या हुआ है, 105 में। अगला आदमी 95 में खरीदा है, 95 में खरीदा है, और कह रहा है 10% का लाभ होता था। 95 का 10% कितना होगा ये बताइए। 10% तो ऐसे नहीं निकालना, एक चीज है जरा सा देखिए, 95 का 10% तो यानी 9.5 रुपया का लाभ होगा। तो 95 में 9.5 जोड़ दीजिए, या तो 110 निकाल दीजिए। अब 95 में 9.5 जोड़िएगा तो कितना आएगा ये बता दीजिए। 104.5, 104 4.5 ना, 95 या 5 हो ही गया तो 4.5 और होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब बताइए कि यहां अंतर कितने का आ रहा है, 50 पैसा का। 4 से यहां कितना जा रहा है, 5 पैसा ना जी, यानी 50 पैसा।
अब क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से। रुकिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं। दशमलव के लिए एक जीरो खत्म, 5 से कितना बार में उत्तर आ गया ना। यहाँ पे मेथड सेम लगाए थे तो वहां पे गलती था, इस वजह से नहीं आ रहा था उत्तर। अब लिख लीजिए फिर एक बार समझाइए, इंपॉर्टेंट है, ये आते रहेगा ना। क्या आराम से पढ़ते रहिए, गर्मी लग रहा है, घर चले जाइए, घर जाना। बच्चा ज्यादा नहीं होगा, आपका दिमाग खराब हो गया। चलिए आगे जरा देखिए, यहां तक समझ है, फिर समझाएं। एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता रहता है, ये आगे बढ़े जैसा आप लोग बोले। देखिए एक व्यक्ति जर से समझा देते हैं कि यहाँ पे ई लाइन समझ आ रहा है, 1 रुपया वाला। यहाँ देखिए 1 रुपया कम में बेचता है, कम में बेचता है, बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य, कम का मतलब कम या अधिक का मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया। तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर लाना, इतना लिख के नहीं बनाना है, एक लाइन में बनेगा। देखिए करे एक व्यक्ति करे 5% लाभ पर बेचता है, लाभ तो आप ऐसे लिख दिए 105। अब दूसरा विक्रय मूल्य 2 देखिए ऐसे बनाइएगा, इतना लिख के नहीं बनाइएगा। 100 की चीजें था, विक्रय मूल्य 105 आ गया, तो ये पहला विक्रय मूल्य मान सकते हैं। दूसरा कह रहा 5 में खरीद, 5 की कम में खरीदा, यानी 95 में खरीदा और 10% का लाभ, तो 9.5 रुपया लाभ हुआ। तो कितना होगा, 95 ही में खरीदा है तो 100 तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा जी बताइए, 100 होगा। अंतर कितने का, तो ये सब लिख के इतना नहीं बनाएगा, डायरेक्ट विक्रय मूल्य दोनों, ई भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लाना है, विक्रय मूल्य लाना। ये एक देल है, जो क्या देल है, विक्रय मूल्य का अंतर देल। तो अंतर विक्रय मूल्य के अंतर की तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से, और कह रहा है क्रय मूल्य निकालना 100 से। आगे बढ़ा जाए, चल हटा, लिखना है लिख लीजिए। दूसरा देखते हैं, ऐसी क्वेश्चन रहेगा तो 2 क्वेश्चन से ऐसे ज्यादा नहीं हो। चलिए एक और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता रहता है। चालू कीजिए ना पीछे से, लीजिए चालू है, काम ना करत रही जी, चालू कीजिए, बंद है जी, चालू कीजिए। तेज कर दें, चलिए तेज। चलिए आगे बढ़े। यहां देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये क्वेश्चन बहुत है जो हर एग्जाम में आते रहता है। बिहार एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिहार एसएससी में 2 क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न पे, एकदम सेम यही क्वेश्चन रहेगा जो 2 क्वेश्चन देता है। चलिए आगे जरा सा देखिए, बताते हैं पहले। कह रहे एक फल विक्रेता 25 रुपया में 10 की दर से कुछ संतरा खरीदा। 25 रुपया में के गो खरीदा है, 10। ऐसा में याद रखना, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 25 रुपया ऊपर, और कह रहा है वस्तु के गो है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। नहीं समझ आ रहा है कहीं लिख दे, कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुके बताएंगे। कह रहा है कि 25 रुपया में 10 की दर से कुछ संतरा खरीदा, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। आगे पढ़िए, 25 रुपया में 9 की दर से बेच दिया, तब 25 रुपया देल है, 9 की दर से बेच दिया, बेच दिया का मतलब विक्रय मूल्य। ये बात बताइए कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आया, नहीं आया। ऐसा कर रहे हैं एक का रेट निकालने के लिए, किस लिए, एक का रेट। अब जरा बताइए कि 20 रुपया में, यहां बातें जरा बताइए, 20 रुपया में अगर 100 सेब खरीदते तब क्या करते, 100 सेब खरीदते तो एक सेब का मूल्य कितना होता जी, या 20 रुपया में, रुकिए 20 रुपया में अगर 40 सेब खरीदते, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 20 रुपया में 40 वो खरीदते तो क्या आप करते जी बताइए, 40/20 करते कि 20/40 करते, 40 अगर 20 करते तो 2 रुपया में एगो खरीदे हैं, नहीं ना, 20 रुपया में 40 गो दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, आप है ना, 1 रुपया में एगो देता था तो 20 गो होता, तो 50 पैसा मैंने दे रहा है, बात आया समझ। यानी रुपया ऊपर वस्तु, यानी 1/2 का मतलब 50 पैसा हम दे रहा है, बात आया समझ में। अब हमेशा के लिए रट जाइए, रुपया ऊपर
वस्तु नीचे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक का रेट निकालने के लिए। बात आया समझ में? अगर आप बता दीजिए, ये अगर बातें अगर समझ आ गया ना तो ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, फिर जीवन में कभी दोबारा दिक्कत नहीं हो। अगर आप बता दीजिए कि अगर मैं कहूं 100 रुपया में 20 सेब खरीदा, कैसे सेब पड़ा? 20 5 रुपये पड़ा ना, तो क्या कैसे 5 रुपये निकाले? 100 रुपया में वस्तु से क्या किए? भागा दे दिए, तो 5 रुपये प्रति सेब आ गए। तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक का रेट निकालने के लिए। बात आ गया समझ में? बन जाएगा। अब बात हटाइए, अब जल्दी देख लीजिए, ये लिखने आ गया। अब देखिए क्वेश्चन इतना छोटे बात पे टिका हुआ था। पढ़िए, एक फल विक्रेता 25 रुपया में 10 की दर से, 25/10 रुपया ऊपर वस्तु। लेकिन कोई पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक पीस का रेट निकालने के लिए। आगे बढ़िए, कह रहे 25 रुपया में 9 की दर से बेच दिया। तो 25 रुपया में 9 की दर से बेचा, रुपया ऊपर वस्तु नहीं। अब रेशियो आ गया, तो रेशियो कैलकुलेशन तो पीछे संडे सीखे थे ना कि हर के एलसीएम से क्या करना है। तब बता दीजिए कितना है? यहां भी 90 आएगा और यहां भी 90 आएगा। कहिए 25 से 25 आपको कट नहीं रहा? काट दीजिए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। रुकिए फिर बताते हैं। 1 0 से 225 आएगा। आगे बढ़िए, 9 से कितना? 200। 25 से ही सीधा सीधी कट रहा है। कितना बार में कट रहा? 9 बार में। और ये कितना बार में? कह रहे 9 में खरीदा है, 10 में बेचा है। अभी रेशियो वाला बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे कि क्रय मूल्य नीचे और 9 की चीजें 10 में बेचा, लाभ कितने का? 1 का लाभ। प्रतिशत पूछा जाता तो 100/9 का मतलब कितना? 11,99, 11.1/9 उत्तर आ रहा है। बात आ गया समझ में? अब इसको आसान से कैसे बनाइएगा ये बता देते हैं। कैलकुलेशन लिखना लिख लीजिए चलो, नहीं तो देखिए मैं समझा देता हूं थोड़ा। यहां लिखना लिखे। अब कैलकुलेशन इसकी और आसान से कैसे, इतना लिख के नहीं बनाना है। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? नहीं आएगा बोलना है, हम बताएंगे ना। 1 बार 2 बार 3 बार सीखवे कीजिएगा ना जी, 4 बार 5 बार। आप ही लोग उग जाते हैं पूछते पूछते, हम बताते बताते नहीं उगते हैं। आप लोग को बोलना है कि हाँ जहां पे नहीं आया समझ में वहां पे फिर से बातें कर दीजिए, हम बताएंगे। हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि आपको एग्जाम में बन जाए। एग्जाम में तब बनेगा जब आपको समझ आ जाएगा। पढ़ाने का एक मकसद है, और तो कोई बात है नहीं। अगर उतनी बनाना होता तो 100 क्वेश्चन तो आधा घंटा में भी निकल जाएगा। इतना टाइम देके बताना है क्योंकि बनना चाहिए। इतना बताने के बाद भी नहीं बनेगा तो इसमें ये नहीं समझना है कि आपका दिमाग वे कमजोर है। दिमाग ठीक है, बताने वाला ढंग से नहीं बता रहा है। अपने आप को गलती नहीं मानना। चलिए यहां जरा देखिए, अब कहें यहां तक तो लिख दी। अब कहा क्या रहा है कि रेशियो लाने के लिए हमने क्या करना है? देखिए, हर के एलसीएम से गुना करेंगे, यही ना करेंगे कि 25 से 25 रेशियो वाला है तो ये दोनों कट जाता। या तो यहाँ पे 90 तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 25 नमा कितना होगा? 225, 250। जब ऐसा रहेगा ना तो पहला मेथड क्या लगाइएगा? हर के एलसीएम से गुना करने के लिए अनुपात पर कट हो जाएगा, जो पीछे संडे रेशियो में पड़ा। लेकिन ऐसे क्रॉस कर दीजिए, 25 नमा 25 गुने, गुना नहीं करना। और यहाँ 25 गुने 25 से 25 खत्म हो रहा है, 9 रेशियो 10 आ गया। 9 की चीजें 10 में, तो 9 नीचे 1 ऊपर। फिर तो यहाँ के बाद समझ आ गया। तो ऐसे गुना नहीं कीजिएगा, लिख के यहाँ पे काटिएगा। कहिए यहाँ क्यों नहीं आप काट दिए? यहाँ काटते तो दिक्कत हो जाता कि आपको समझना है। या समझ आ गया? अब दूसरा इसी तरह का बना के दिखा दीजिए। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो ऐसे बनाना है, कैलकुलेशन आ रहा है तो दोनों तरीके जो अच्छा लग रहा है। एक और देखिए, ये क्वेश्चन एकदम चलता फिरता है जी। ये जरा बनाइए, देखिए हम समझा देते हैं, समझ लीजिए ना, बनाइएगा क्या। देखिए कह रहा है एक विक्रेता 5 रुपया में 6 की दर से, रुपया कौन दे ले? 5 रुपया, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। यहां कह रहा है सीपी, कह रहा है कुछ नींबू खरीदा। ऐसा किए 1 नींबू का रेट निकालने के लिए। अगला लाइन पढ़िए, 6 रुपया में 5 की दर से बेचा। बेचा का मतलब विक्रय मूल्य। तो कह रहा है 6 रुपया में 5 की दर से, रुपया ऊपर वस्तु नीचे।
यहां तक अनुपात में आ गया। अभी क्या बोले कि क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, तब मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 25, और ये कितना आ जाएगा। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि 25 की चीजें कितना में बेच रहे हैं 30 में, लाभ निकालना। या दूसरी तरीके आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए भिन्न में आ जाए हर के क्या, अच्छा चलिए कोनो दिक्कत नहीं। यहां जरा देखिए 6 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। भिन्न में आ जाए हर के एलसीएम से गुणा करेंगे, यहां भी 30 से यहां भी 30 से, काटिए 6 से 5 बार में 25, 6 से 6 बार में 36। यहां तक सही है। या तो क्रॉस मल्टीपल करके, अब बड़ा रहेगा तो मल्टीपल तो नहीं ना होगा, टेबल आएगा उतने ही तक ना। अब बताइए इस क्रैमूल को 100 बनाने के लिए कितना से गुना कर दें 4 से, तो 36 चौक कितना 44 से, यानी 100 की चीजें 144 में, यानी 44% का लाभ। अगर ना आएगा तो 1 मिनट और रुकिए। 25 क्रैमूल नीचे, अंतर ऊपर, 25 की चीजें 36 में, कितने का लाभ 11 का। प्रतिशत पूछा जाए कितना से 100 से। अब देखिए 100 से काटते हैं ना, 25 44 आ जाएगा 44%। लेकिन आप यही बना दीजिएगा 100 लाने के लिए, क्रैमूल हमेशा परसेंटेज में 100 होता है, तो क्रैमूल को 100 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा 4 से, तो इधर भी 4 से, तो इधर 4 से गुना करेंगे तो 100 की चीजें कितना में 144 में, यानी 44 का लाभ, तो 44% का लाभ उत्तर लगा दीजिए, बन जाएगा ऐसा। चलिए इसमें थोड़ी चेंज होके क्वेश्चन आएगा जो बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम आते रहेगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसा आप लोग खुद किताब में खोज के ऐसा 2-4 ट्रायल कर सकते हैं कि है कि नहीं। चलिए आगे जरा देखिएगा, यहां जरा सा देख लीजिए। कह किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 22 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो क्रैमूल ऐसा क्वेश्चन देल होगा। आगे जरा देख लीजिएगा, ये जरा बनाना होगा आपको कि कैसे बनाना होगा। तो इस पे देखिए, ये पहले बनाइए फिर पीछे वाला बता रहे हैं, इस पे समझ आ जाए। देखिए हम बताते हैं, कह रहा है किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने से, क्वेश्चन एकदम छपता रहेगा जी। देखिए बेचने से हुआ लाभ, बेचने से 1200 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, और कह रहा है 800 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। अब जरा पढ़िए, वस्तु का क्रैमूल क्या होगा। जब कभी अगर क्रैमूल निकालने कहेगा ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, सिंपल। देखिए कह रहा है 1200 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, 800 रुपया में बेचने से हुई हानि के, जितना का एक में लाभ हुआ उतना ही का क्या हो गया हानि हो गई। उसी में लगाना है सीपी निकालने के लिए x + y/2। अब जोड़िए 12 8 कितना हो गया 20/2 का मतलब 20 आया, 12 8 20, 20/2 का मतलब 1000 में दे लेना 100 में ना, तो जोड़ना है जोड़ दीजिए 1200 प्लस कितना 800/2। यहां तक बात आया समझ में। चलिए तो दूसरा लाइन ये समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है आपको, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। यहां जरा देखिए 12 के बाद जरा सा आप देखिए 11 पे आप बातें कर देते हैं। ये था ना जो क्वेश्चन ये फार्मूले के तौर पे दिए थे कि इसको आप फार्मूला समझिए। देखिए क्वेश्चन दोनों सेम है, वहां अंक दिया था, यहाँ x y देल था, तो सीपी निकालने के लिए हमने क्या लगा देते x + y/, यही बताना। बात आ गया दोनों समझ में। कैसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, आकार है 22 रुपया में बेचने से हुआ हानि के बराबर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए एक और देखिए, ये क्वेश्चन है, कह किसी वस्तु को 6000 रुपया में खरीद कर 7500 रुपया में बेच दिया जाए। अब बता दीजिए, कह किसी वस्तु को 6000 में खरीदा, खरीदा का मतलब क्या हो गया जी क्रैमूल। कोई भी वस्तु 6000 में आप खरीदे हैं, अब बेचे कितना में है जी बता दीजिए 7500 रुपया में बेच दिए, यहां तक सही है। अब निकाले क्या कह रहा है जी बता दीजिए, लाभ परसेंटेज कितना होगा,
तो आप यहां काटना काट दीजिए पहले। डबल जीरो से 15 पचे 15 चौ 60 और 15 पचे 75। अभी बोले कि क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5, तो कह रहा है के परसेंट का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य को 100 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 25 चौ 100। तो ये 25 से अगर यहाँ गुना कीजिएगा तो ये तो 100 हो गया। अब 25 से यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 100 की चीज 125 में कितने का लाभ? 25 का। तो कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए, या तो आप लिख के बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। कभी भी लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना, दोनों में परसेंटेज पूछे, क्रय मूल्य नीचे, लाभ कितने का? 4 में खरीदे 5 में बेचे, 1 का लाभ। प्रतिशत पूछा जाए कितना से? 100 से, यानी 25%। यहां भी वही चीजें कर रहे हैं, यहां भी वही चीजें कर रहे हैं, बन जाएगा। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और होगा। चलिए यहां देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए दिए थे ना, ये क्वेश्चन दिए थे कि इसके आधार पे 6000 में खरीदा, 7500 रुपया में बेच लिया। सिंपल था, जो पीछे शुरू में स्टार्टिंग किए। वही क्वेश्चन देखिए ये दे ले, इसमें देखिए बता 6000 में खरीदा है, अब 1500 रुपया क्या किया है? अतिरिक्त खर्च। या कह रहा है एक दुकान कोई सामान 6000 में अगर खरीदे, अब 1500 रुपया भाड़ा में लग गया, या लाने में लग गया, या पुराना सामान को बनाने में लग गया। तो आप बताइए, एक मोबाइल अगर पुराना खरीदते हैं 6000 में, अब 1500 रुपया बनाने में लग जाता है, तो कितना लग गया टोटल? खरीदने का रेट कितना लिखते हैं? सीपी कितना लिखते हैं? जी बताइए, 6000 लिखते हैं या 7500 लिखते हैं? यानी कि आप अगर बेचिएगा तो 6000 में खरीदे 1500, तो आप क्या कहते हैं कि 6000 में हमने खरीदे हैं, 1500 बनाने में लग गया, तो 7500 से कम, 7500 तो लगवे किया है, यानी खरीद के लाए कितना में? 7500 में। अब बेचे कितना में है? ये तो पूरे व्यापारी वाला काम हो गया। 7500 में खरीदे हैं, बेच रहे हैं 10,000 में। बात आया? 7.5 समझ में आया? यहाँ देख, 6000 में खरीदे, 1500 रुपया बनाने में लग गया, यानी 7500 में खरीद। इतने छोटा बात समझाने के लिए क्वेश्चन दिए थे, बस इसमें कुछ दिए नहीं थे। काटिए जल्दी। डबल जीरो डबल जीरो, 25 या 75, 25 चौ 3 4 आ गए। कहिए अभी तो 100 ही पूरे पूरे नहीं बन रहा, नहीं ना बन रहा, कितना से गुना कर? छोड़ दीजिए, नहीं बन जाता तो आसानी से नहीं बनेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा। कहां पहुंच गया जी? अच्छा चलिए इसको यहीं पे बता देते हैं। पहले 3 4 आ गया, तो आप जरा ये बता दीजिए कि क्रय मूल्य कितना देल है? 3। लाभ कितने का? प्रतिशत पूछा जाए 100 से। 100/3 का मतलब 33.1/3। ये 1 में बदल गया। रुपये क्वेश्चन में ये नहीं है ना, लिखना है, लिख लीजिए। हाँ आ गया जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये जरा सा देखिए, ये भी क्वेश्चन आता रहा, ये डेली सेट में आते रहता है ना। देखिए कह रहा 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है बताएं कि विक्रेता को कितने प्रतिशत। यहां देखिए एक चीज बात समझिएगा, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन रहेगा ना, वहां देल रहेगा लाभ या तो हानि, एगो देल रहेगा। लाभ कब होता है जे बताइए? अगर ये लिख देता लाभ या हानि, तो लाभ सीपीएसपी तो रेशियो रहेगा ही रहेगा। लाभ कब होता है? कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, या रेशियो रहता 4 में खरीदे तब 5 में बेचते। हानि कब होता? कम में ज्यादा में खरीद के कम में बेचते, तब ना हानि होता। यहां तक बात समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन दोनों दिए थे कि लाभ अथवा हानि, क्या आपको बनाना होगा। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी लिख दिए, सेलिंग प्राइस। 20 वस्तु के क्रय मूल्य, 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बताएं। क्वेश्चन पढ़िए। आप क्या करते हैं, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अपने मन से देते हैं, रटने वाली चीजें नहीं देना।
20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब ऐसा पढ़े हैं कभी, अगर ऐसा रहता 5a और 2b, तब पीछे संडे में पढ़ रहे थे कि जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए, बताए थे, यानी 2:5, ये अपने मन से ला रहे थे। अब बता दीजिए, तो यहाँ sp देल है और यहाँ cp देल है, तो ये 20 कितना हो जाएगा? जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो a वाला b के लिए, b वाला a के लिए, तो 16 20 था, 20 16 दे दी, 4 से कितना बार में? 4 बार। अब बताइए कि उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पहले cp रहता था और बाद sp, तब बताइए 4 में cp का ना गुना करना है क्रय मूल्य का ना, क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं? 100। तो 100 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 2500, 25 25, तो 100 की चीजें 125 में 25% का लाभ। जिनको लिख के बनाना होगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ई लाइन अगर समझ आ गया ना तो काम खत्म। ई लाइन लिखने आ गया ना तो उसके बाद नीचे आ जाएगा। यहां देखिए करा, यहां पे जरा सा देखिए, क्रय मूल्य 5 नीचे लिखेंगे कि 4 लिखेंगे? 4, क्योंकि ये उल्टा दिल है, हर बार सीपी एसपी देते थे, बार एसपी सीपी। तो 4 की चीजें कितना में बेचे हैं? 1 का लाभ, प्रतिशत पूछा जाता 100 से, 100/4 का मतलब 25% कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए, बन जाएगा। चलिए हटाएं इसको। चलिए यहां जरा आ जाइए, वही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सब टाइप कर दिए। देखिए कह रहा है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब आप देखिए क्रय मूल्य पहले देल था, विक्रय मूल्य जब दोनों बराबर कह दिया तो ए वाला बी के लिए, बी वाला 9:8 लिखने में कोई परेशानी नहीं। अगर जिनको डॉट लगे तो लिख देते हैं। देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा? जब दो राशि आपस में बराबर है तो ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, यानी क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य के लिए। अब बताइए परसेंटेज निकल, अब बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? 9 की चीजें कितना में बेच रहा है? 8 में, तो हानि हो रहा है ना। तो हानि कह रहा लाभ अथवा हानि होगा दोनों। यहां देखिए अगर हानि हो रहा तो लाभ वाला उत्तर तो आएगा ही नहीं, हानि वाला उत्तर आएगा। तो देखिए क्रय मूल्य क्या करेंगे? क्रय मूल्य नीचे, और कितने का हानि हो रहा है? अगर लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य क्या रहेगा? नीचे। अंतर लाभ हो या हानि हो अंतर ऊपर। प्रतिशत पूछा जाए 100 से, तो 100/9 का मतलब 11×99, 11.1/9 उत्तर आ रहा है, बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए बिहार पुलिस में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आता है। ऐसा भी नहीं सोचना है कि अगर 95 को अगर जीके बना दिए, 8 को मैथ पूछ रहा है, नहीं बनाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए डाटा पे नहीं लिखता, फॉर्म पे कुछ नहीं लिखता, लेकिन बहुत से ऐसे आए हैं जो 60 बना के आए और कोई 40 बना के आए, लेकिन मैथ में 3 बना के आए, तो उनकी सिलेक्शन हो गया। और कोई 60 भी जीके बनाया, मैथ नहीं बनाया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं। तो मैथ हो या इंग्लिश हो, 50% का मतलब 8 क्वेश्चन है, 4 को बनाना है, लेकिन कम से कम 3 को जरूर बनाइएगा। 3 को, 2 को जरूर बना दीजिएगा। 2 को तो बनने लायक रहवे करेगा। इतना मेहनत करके जाना है कि कम से कम 50 बनाना है बस। दरोगा का अगर एग्जाम दीजिएगा तो पीटी तो मैथ रहता ही नहीं है, 5 को 8 को इसी की तरह रहे। मेंस में रहेगा 25 को, तो 25 को में 50 कम से कम उसको इतना रहना चाहिए कि पास मार्क आना चाहिए मैथ में। और नहीं आएगा तो जीके पूरा का पूरा सही होते हुए भी रिजल्ट नहीं बनाएगा। रिजल्ट तो बना ही देगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आयरा में तो आपको रिजल्ट भी नहीं बनाएगा। चलिए ये बता दिए ना, चलिए हटाइए। लाभ हानि का क्वेश्चन समाप्त हो गया। जितना क्वेश्चन था बता दिए, इससे फालतू नहीं आएगा।